और उत्तराखंड में साल की पहली बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी से उत्तराखंड की वादियां गुलजार हो चुकी है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है और ये पूरा पूर्वानुमान उनका सच साबित हुआ है। चारों धामों में हुई है बर्फबारी। 3000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से यात्रियों और स्थानीय लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। पहाड़ों में बर्फबारी होने से प्रदेश में ठंड बढ़ चुकी है। मैदानी क्षेत्रों में आज के लिए कोहरे का अलर्ट जारी हो चुका है। तो बर्फबारी का इंतजार हो रहा था, लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही थी और अब ये 3 तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। बर्फबारी की तस्वीर है। चारों धामों में बर्फबारी हुई है। साल की पहली बर्फबारी है। हालांकि इसकी वजह से निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन बर्फबारी के बाद खुशी का माहौल नजर आ रहा है। चूंकि साल की पहली बर्फबारी है वो भी जनवरी में शुरू हुई है। तकरीबन जनवरी खत्म होने वाली है और ऐसे में लोगों के अंदर खुशी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सच साबित हुआ है। तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तुषार, आखिरकार बर्फबारी हो चुकी है, लोगों के अंदर खुशी की लहर। देखिए, बिल्कुल 17 और 18 का जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था, जिसमें जो बर्फबारी है वो उछले जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसी के तहत बुधवार के दिन के बाद बर्फबारी देखी गई। औली साथ साथ चारों धामों में जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर भी बर्फबारी देखी। और औली की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक जो पर्यटन है वो यहाँ पर आता है और ऐसे में यहाँ पर 2 इंच तक जो बर्फबारी है वो देखने को मिली। तो कहा जा सकता है जो साल की पहली बर्फबारी थी, इससे पहले दिसंबर माह में जो बर्फबारी देखने को मिली थी, उसके बाद अब 1 महीना बीतने के बाद ये बर्फबारी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ों की ठंड है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और जो शीतलहर है वो देहरादून सहित जो पहाड़ी क्षेत्रों है वहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करूँ तो वहाँ पर कोहरे का आज भी अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी जैसे ज़िलों में आज भी कोहरा देखा गया है और अभी तक हरिद्वार जैसे ज़िले में और उधम सिंह नगर में अभी तक जो धूप है वो नहीं निकली है। तो कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र है उनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या है। वहीं अगर पर्वतीय क्षेत्र की मैं बात मानूं तो सुबह सुबह पाला पड़ने से काफ़ी जो लोग हैं उन्हें दिक्कतें का सामना आज झेलना पड़ा, क्योंकि जो बर्फ़ है वो सड़कों पे देखने को मिली, जिससे जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं जो स्लिप होने की कगार पे थी। लेकिन लोगों जो पुलिस प्रशासन है वो भी सतर्क है और कहीं ना कहीं जो टुकड़ियां हैं वो भी लगाई गई है और लोगों को सावधानी से गाड़ी चलाने की जो नसीहत है वो दी जा रही है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो चारों धामों सहित हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, औली, हर्षिल, तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली जैसे जो ज़िले हैं उसमें बर्फबारी देखने को मिली है। लेकिन जो उत्तराखंड के जो किसान हैं और साथ साथ कहा जा सकता है कि अगर गर्मी में हमें पानी की अत्यधिक ज़रूरत होगी तो बर्फबारी की बहुत ज़रूरत है और साथ साथ जो बारिश की बहुत आवश्यकता है। अगर किसानों की बात की जाए तो किसान अभी फ़िलहाल जो बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जो बर्फबारी से कहीं ना कहीं जो ठंड है वो बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, मैदानी इलाकों में भी क्या ठंड बढ़ चुकी है, शीतलहर महसूस की जा रही है। कोहरे को लेकर क्या अपडेट है? ये कोहरे को लेकर अगर मैं बात करूँ तो 4 दिन का जो अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें से 2 दिन बीत चुके हैं और 2 दिन का अभी फ़िलहाल जो अलर्ट है वो है, जिसमें 17 और 18 को जो कोहरा है वो घना कोहरा देखा जा सकता है, जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर है। और हरिद्वार से जो तस्वीरें सामने आ रही है कहीं ना कहीं चिंता विषय है कि सुबह के वक्त अगर 6 से 7 बजे की बात की जाए हरिद्वार में तो विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो के बराबर थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कोहरा है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हाईवेज़ में वो ज़ीरो विजिबिलिटी अभी भी दिखाई दे रही है। तो सूर्य उदय का वहाँ भी इंतजार किया गया है कि जब सूर्य आए और कोहरे की जो छटा छाई हुई है मैदानी क्षेत्रों में वो खत्म हो। लेकिन बुधवार शाम से अगर मैं बात करूँ तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो मौसम है कहीं ना कहीं उसमें बदलाव आया है। पहली बर्फबारी देखने को मिली है, उससे वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और मैदानी क्षेत्रों में भी यही हाल है। अगर देहरादून की बात करी जाऊँ तो यहाँ पर धूप जरूर निकल चुकी है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी भी समस्याएं अत्यधिक है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी धूप जो है वो निकल चुकी है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों के लिए अभी भी समस्या बनी हुई है, क्योंकि कोहरे की चादर अभी भी छाई हुई है। और ऐसे में जो लोग हैं वो घर में बंद रह चुके हैं। कई स्कूलों की छुट्टी भी कल रखी गई थी, लेकिन आज अभी फ़िलहाल उसकी सूचना नहीं आई कि स्कूल की छुट्टी आज भी है, लेकिन कल रखी गई थी जिलाधिकारी द्वारा। आज भी अगर हरिद्वार की बात की जाए तो कोहरा छाया हुआ है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो घरों से निकलने से बच रहे हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर दिक्कतें अभी फ़िलहाल हैं। जी, बर्फबारी कब तक होगी, क्या जानकारी मिल पा रही है तुषार इसको लेकर?
देखिए 17 और 18 का जो अलर्ट है वो जारी किया गया था मौसम विभाग द्वारा, और उनके द्वारा ये लिखा गया था, कहा गया था और पूर्वानुमान किया गया था कि चमोली, उत्तर रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ सहित जो पर्वतीय क्षेत्र है 3000 फीट से अधिक की जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और बुधवार शाम से अगर बात करूँ तो बर्फबारी देखने को मिली। जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जो बारी है वो फिलहाल रुक चुकी है, लेकिन केदारनाथ की बात करूँ सबसे हाइट में वही है, तो वहाँ पर जो बर्फबारी है अभी भी जारी है। गंगोत्री की बात करूं, गंगोत्री में थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई है, यमुनोत्री में भी हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है, लेकिन अत्यधिक जो बर्फबारी देखने को मिलती थी जनवरी माह में वो देखने को अभी भी फिलहाल नहीं मिल रही है, क्योंकि बरसात नहीं हो रही है मैदानी क्षेत्रों में, और इसी का कारण है जो कोहरा भी फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं बरसात की जो मौसम विभाग है, किसान है और आम जनमानस को अभी फिलहाल इंतजार करना होगा। और मौसम विभाग का भी ये कहना है कि बरसात फिलहाल जो एक्टिविटी है फिलहाल एक हफ्ते तक नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो चिंता का विषय है, क्योंकि इसी वक्त अगर बात करूं तो जो छोटे हिल स्टेशन है, जो 150 मीटर 1500 मीटर से अधिक की जो जितने भी स्टेशन, चाहे उसमें मसूरी हो, नैनीताल हो, धनौल्टी हो, ये जैसे क्षेत्र है जहाँ पर अत्यधिक लोग आते हैं, वहाँ पर अभी तक साल की बर्फबारी नहीं हुई है। मतलब इस बार विंटर्स की बर्फबारी नहीं हुई है। अगर बात की जाए तो पिछले वर्ष पिछले वर्ष भी अगर इस वक्त बर्फबारी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो चिंता का विषय है, पर्यावरण जिस तरह से लगातार प्रदूषित हो रहा है, तो इसके लिए मौसम विभाग ने अगर फिलहाल बात करूं तो 17 और 18 के लिए बर्फबारी का जो अलर्ट है वो जारी किया गया था। अब देखना होगा कि कितना पूर्व अनुमान जो दिया गया है वो कितना सच आगे भी साबित होगा। जी जी बिल्कुल, ऐसे में जो पर्यटक है वो भी पहुंच रही होंगे, उनके लिए क्या सावधानी बरतनी जरूरी हो जाती है बर्फबारी में? देखिए जैसे ही बर्फबारी का जो सूचना मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो उत्तराखंड का रुख करते हैं। अगर मैं कल परसों की बात करूं तो वीकेंड शुरू हो जाएगा, ऐसे में जो अत्यधिक गाड़ियां हैं वो उत्तराखंड का रुख कर देगी। तो ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो भी एहतियात देता है और मौसम विभाग भी एहतियात देता है कि घने कोहरे में कृपया सावधानी से गाड़ी चलाएं, और साथ साथ जो पार्किंग लाइट्स हैं वो चला के आगे बढ़े, क्योंकि जीरो विजिबिलिटी होती है। ऐसे में कई एक्सीडेंट्स की जो घटना है वो अत्यधिक देखने को मिलती है। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो पाला पड़ने से गाड़ियां स्लिप होती है, साथ साथ जब बर्फबारी होती है तो बर्फबारी में गाड़ियां जाम हो जाती हैं, तो वहाँ भी सावधानी से रहने की जो हिदायत है वो मौसम विभाग और पुलिस प्रशासन ने दी है। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो जगह जगह रिफ्लेक्टर्स भी लगाए गए हैं कि ताकि जो लोग घने कोहरे से गुजर रहे हैं उनको आसानी हो सके और उन्हें रास्ता, जो सड़क है वो दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और मौसम विभाग ने लगातार लोगों को चेतावनी दे रहे हैं सावधानी से चलने के लिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर हर मोड़ खतरे में होती है। ऐसे में लोगों को ये एहतियात दिए गए हैं, कृपया सावधानी से गाड़ी चलाएं। जी।